नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के अपने सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $80.77 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है? सही उत्तर है IMF ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में बुर्किना फासो को भुगतान संतुलन की जरूरतों को पूरा करने के मदद करने के लिए $80.77 मिलियन के संवितरण को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा अपने अंतरिम कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा को IPL 2023 के लिए अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। 2018 से फ्रेंचाइजी के साथ है कमान संभालेंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर अपनी पीठ की चोट से उभर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने कंचफ्रीज के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना शुरू करने के लिए स्वीडिश कंपनी कंचफ्रीज के साथ साझेदारी की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि RBI के नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत व्यापारियों और ग्राहकों के लिए कंचफ्रीज द्वारा अद्वितीय डिजिटल भुगतान समाधान तैयार किया गया था। अगला सवाल है, खुदरा और कॉरपोरेट करदाताओं से प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जुड़ा है? सही उत्तर है साउथ इंडियन बैंक खुदरा और कॉरपोरेटिव करदाताओं से प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। भुगतान सुविधा करदाताओं को ओवर द काउंटर मोड के तहत प्रत्यक्ष करों को प्रेषित करने की अनुमति देगी। अगला सवाल है, भारत के सूचना का अधिकार नियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर है भारत सरकार ने 2005 में RTI कानून पारित किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा आयोजित जानकारी तक पहुंचने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चीता की हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मृत्यु हो गई? सही उत्तर है मादा चीता साशा हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में मृत पाई गई थी। यह उन 8 चीतों में से एक थी जिन्हें पिछले साल नामीबिया से भारत लाया गया था। अगला सवाल है, आर्टन कैपिटल द्वारा वार्षिक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर है भारत 2023 के लिए वार्षिक पासपोर्ट सूचकांक में 6 स्थान गिनकर 144वें स्थान पर आ गया, जो एक साल पहले 138वें स्थान पर था। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो 199 देशों के पासपोर्ट को रैंक करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल लॉन्च किया जाएगा? सही उत्तर है अंजीखड्ड पुल भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है। यह पुल उधमपुर को श्रीनगर के रास्ते बारामूला से जोड़ने वाली 326 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच एक महत्वपूर्ण रेल लिंक है। अगला सवाल है, विश्व बैंक ने अपनी आपदा तैयारियों में सुधार के लिए असम को कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी है? सही उत्तर है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आपदा की तैयारियों में सुधार और बाढ़ पूर्वानुमान बढ़ाने के लिए असम के लिए $108 मिलियन को ऋण की मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने कहा कि इस परियोजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ होगा और यह असम के लिए $50 मिलियन के बड़े निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मध्य अमेरिका देश ने हाल ही में चीन के साथ एक ऐतिहासिक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है चीन और होंडुरास ने हाल ही में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से ताइवान के लिए राजनयिक साझेदारी की संख्या में कमी आई है। हाल ही में बीजिंग को मान्यता देने और ताइपे के साथ संबंधों को समाप्त करने में होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और कोस्टा रिका में शामिल हो गया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुआ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।